काला अच्छा होता है खराब होता है? अगर खराब होता तो सारे लोग सफेद बाल को काला क्यों कराते? मैं तो नहीं कराता। सुन लीजिए बात, मैं लॉजिक की बात कर रहा हूं, लॉजिक सुन लीजिए। गुरु जो है ना, गुरु का अर्थ है अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला, अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाने वाला, भटकाव से सही रास्ते पर ले जाने वाला। मगर कई बार हम क्या करते हैं, गुरु की अनदेखी कर देते हैं और अपने मन की करने लग जाते हैं। दो लाइन सुनना। बुराराम जी आपको डांट रहे थे तो मुझे बड़ा दर्द हो रहा था। दर्द इसलिए नहीं हो रहा था कि आपको बुरा लग रहा था, मुझे दर्द इसलिए हो रहा था कि बुराराम जी अपना खुद का नुकसान कर रहे थे। अंग्रेजी में एक लाइन पढ़ी मैंने, एन एंग्री मैन हार्म्स हिमसेल्फ द मोस्ट। अधिकांश के समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? ये पांचाराम है ना, ये अंग्रेजी की किताब है, ज्यादातर लोगों के पढ़ने में नहीं आती है, इसलिए मेरे बारे में बहुत सारी धारणाएं धरावसी चल रही है दुनिया में। मैं आपको बताता हूँ, गुस्सा आदमी करता है तो खुद के नुकसान ज्यादा होता है, अगले के कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे धरती पर खड़ी खड़ी गधी लात मारती है, बिजली आसमान में चमकती है, बिजली का कुछ बिगड़ता? कुछ नहीं बिगड़ता। तो मैं कह रहा हूँ, बुराराम के माध्यम से तुमको कह रहा हूँ, गुस्सा मत करो। जो विद्यार्थी गुस्सा करते हैं उन्हें कम याद होगा, इसलिए गुरु की बात कर रहा था मैं। सुनिए, पीछे आवाज आ रही है क्या भाई? हलवा चना बनाओ, खाने का निमंत्रण और कोई भाषण दे तो भोजन पर भजन भारी नहीं है। गुरु रा आकर साकर है जे कहने में भेण, वही से काजल ठीक रीर, वही से काजल भेण। काजल वही है, ठीकरी पर होता है तो हमारे हाथ काला करता है। झूठी बात है, तवे के नीचे हाथ फेर के देखो तुम, काला होता नहीं होता है। और वही जब आंख में निकालते हैं तो सौंदर्य प्रसाधन का साधन बन करके सामने आता है हमारे। अब काजल तुम्हारे पास है, आंख में निकालना है या कपड़े खड़े करने हैं, तुम्हारे हाथ में, और किसी के हाथ में नहीं है। मैं कह रहा हूं, तुम्हारे अंदर की ऊर्जा है वो तुम्हारा काजल है। काजल तो बहुत सारी माताएं मैंने निकालती है, कुछ पुरुष भी निकालते हैं, मगर रेख निकालना किसी किसी को आता है, सबको रेख निकालना नहीं आता है। मैं तुम्हारे से पढ़ाई में रेख निकालने की बात करने आया हुआ। आँख काली नहीं करनी है, आपको सुंदर रेख निकालनी है। वो कैसे निकलेगी? अब मैं कुछ बोलूंगा, आपको वैसा करना है। मुर्गा नहीं बनाऊंगा, कान नहीं खींचूंगा, किसी को नहीं डांटूंगा। तमाम बैठे बैठे सावधान, पूरा नहीं हुआ मैं। तमाम बैठे बैठे सावधान। हाँ, अब मेरे को दुगने दिखने लग गए हैं, पहले थे उसे दुगने दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी है, जब भी पढ़े रीढ़ की हड्डी सीधी रख करके पढ़े, आपको पूरा याद होगा। अगर रीढ़ की हड्डी को झुका करके पढ़ोगे आधा याद होगा, और रीढ़ की हड्डी को भूमि के समानांतर रख करके, कई मेरे बेटे बेटियां ऐसा करते हैं, शाम को खाना खाने के बाद आराम से सो जाते हैं और किताब को यूं देख लेते हैं ऊपर। 15 मिनट में नींद आ जाती है, किताब मुंह पर गिर जाती है। काम एक होता है, मुंह के ऊपर मच्छर नहीं काटते, बाकी सब जगह काटते। बोलो कैसे पढ़ना? रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के पढ़ोगे, पूरा का पूरा याद होगा, मेरी गारंटी है। मगर मुश्किल बड़ा काम है ना? दूसरी बात, जब भी पढ़ो 3 चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। पीछे से आवाज आई साहब के रोटी कपड़ा और मकान होना चाहिए, नहीं। उधर से बोल रहे ब्रह्मा विष्णु और महेश होना चाहिए। महेश जी चले गए यहाँ से, समझ में आई बात? मैं बात कर रहा हूँ, पढ़ते समय विद्यार्थी के पास अपनी किताब, अपना पेन, कॉपी होनी चाहिए। 33 नंबर आपको किताब, 33 कॉपी और 33 पेन देगी। 99 पक्के आएंगे और 99 आएंगे सरकार के एक स्कीम में, यशस्वी प्रधानमंत्री योजना में आपको लाखों में रुपये मिलेंगे। क्या मिलेगा? लाखों में रुपये मिलेंगे। रुपये सबको अच्छे लगते हैं ना? मेरे को अच्छे नहीं लगते।
क्यों नहीं लगते? जरूरत के मुताबिक भगवान ने दे दिए हैं, उससे ज्यादा रोटी तो आटे की खानी है, सोने चांदी खानी है किसी को क्या? समझी बात? समझ में आ रही नहीं आ रही है? फिर भी मुद्रा तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है, सबको चाहिए, मगर तुम्हें ज्ञान चाहिए। ज्ञान मुद्रा पर भारी है। नॉलेज इज पावर। एपीजे अब्दुल कलाम साहब भारत के राष्ट्रपति बने, इसलिए नहीं बने कि मुसलमानों के वोट ज्यादा थे, इसलिए बने कि उनको ज्ञान था। और राष्ट्रपति भवन में 5 साल तक रहे, अपना काम वही चालू रखा। बनाने जहाँ भी जाएगा ढूंढे ही गाड़ेगा, वो भाषण नहीं देगा। देख लेना। तो कलाम साहब ने मिसाइल का काम चालू रखा, अपनी साइंटिफिक रिसर्च चालू रखी, और 5 साल बाद में 2 अटैचियां लेके राष्ट्रपति भवन से निकल गया। और जीवन का अंत भी आसाम में बच्चे और बच्चियों को संबोधित करते हुए क्लास में सांस छोड़। देखिएगा, नॉलेज इज पावर। ज्ञान में बड़ी ताकत है। इसका एक उदाहरण तुम्हारे सामने छोड़ना चाहता हूँ। वो क्या? 15 अगस्त या 26 जनवरी है, और अपने यहाँ धूड़ी, हड़कू, धापू, एमी, खेमी नाम होते हो छोरियों के। धूड़ी बाई अंग्रेजी में भाषण देने आई और 5-7 मिनट अंग्रेजी बोली। ये बाबे बैठे थे, अनपढ़ और अनपढ़ माताएं, दादियाँ, मौसियाँ बैठी थी, तो बार बार लटका लेके उसको जो है तारीफ कर रही थी। उनकी अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही थी कि रेड लेटर्स डे का अर्थ क्या होता है, रिपब्लिक डे क्या होता है। मैं बीती हुई बात बताता हूँ, किंतु जो ही उसका भाषण खत्म हुआ, डोकरो लारे खास मोरों में खिंता खिंता बोलिया, भाई धापोड़ी आज भाषण रुड़ो दीनो। ये क्या है? ये क्या है मुझे बताओ आप। He is going to appreciate the knowledge। ज्ञान में बहुत बड़ी ताकत है। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और चर्चिल इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। वह कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़कों ने जाकर के कहा, अंग्रेजों की सेनाएं मोर्चे पर पिट रही है, हम भी सेना में जाकर के देश की रक्षा के लिए मरना चाहते हैं, आप प्रधानमंत्री महोदय हमको इजाजत दो। चर्चिल ने यह कहा, भाई ये कान बंद कर रही है। तो कान बंद कर रही है ना, कान बंद कर रही है ना। हाँ, जबरदस्ती कोई नहीं घुसेगा कान में, चिंता मत कर। कान में कुचरा, नाक में तिनका, मत कर मत कर मत कर, और आंख में अंजन, दांत में मंजन, नित कर नित कर नित कर। ये ज्ञान है, समझ आई? चर्चिल ने क्या जवाब दिया? चर्चिल ने कहा, अगर वो यूक्रेन का राष्ट्रपति होता तो कहता सारे के सारे मरने के लिए चले जाओ। चर्चिल ने कहा कि जो बच्चे और बच्चियां स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, उन्हें अपनी शिक्षा को अनवरत रूप से जारी रखना चाहिए। देश की सीमाओं की रक्षा फौज कर लेगी। देखिएगा, देश पर हमला हो गया, उसके बावजूद भी विजन वाला आदमी, दृष्टि वाला आदमी कह रहा है, क्या कह रहा है? अपने पढ़ाई लिखाई का काम बंद नहीं होना चाहिए। क्यों? पढ़ाई में हम पीछे रह गए तो कभी भी वापस आगे नहीं आ पाएंगे, दूसरे काम तो बाद में ही कर लेंगे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक पहला 2 तोलों में तिमड़ियों मोटो बानिस तो गाँव में है ना, ठीक है। उसके बाद में 5 तोलों का आया, उसके बाद में 10 तोलों की आड़ आई, और आजकल तो 20-20, 25-25 तोलों का ठेठ ना भी तक सोना लटकता देखा है मैंने। मगर ना तो 2 तोले वाली तिमड़ी का बड़ी औरत का ज्ञान कम था, और ना अभी 25 तोलों वाली आड़ का कोई ज्यादा है। मैं क्या बात कर रहा हूँ? नॉलेज अगर है तो 2 तोले वाली भी बहुत गुणी है, बहुत महत्वपूर्ण है। नॉलेज नहीं है तो 25 वाली भी बेकार है, कोई मतलब नहीं। समझ में आएगी नहीं? इसलिए ज्ञान काम आएगा दुनिया में, और कुछ भी काम नहीं आएगा। दूसरा तरीका पढ़ने का आपको मैंने बता दिया, किताब, कॉपी और पेन। किताब में देखें, पेन से कॉपी में लिखें। और तीसरी बात, 1-2 हिंदी में पढ़ेगा आपको। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात थे सिर पर पड़त निशान। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना आप बार बार पुनरावृत्ति करोगे उतना ही आपको परमानेंट याद हो जाएगा, और जितना पुनरावृत्ति नहीं करोगे, रिपीट नहीं करोगे, थोड़े समय के बाद में भूल जाओगे। ये मनोविज्ञान का नियम है, ये फितरत है, कुदरत का काम है, किसी के हाथ का मामला नहीं है। मेरी गारंटी है, 12 महीने तक आप अपना नाम मत बोलो और दिमाग में मत लो, 12 महीने से खुद का नाम भूल जाओ। इसलिए पहले नोट्स बनाए, उनको 24 घंटे में पढ़ो, फिर 7 दिन में एक बार पढ़ो, उसके बाद 15 दिन में एक बार पढ़ो,
फिर महीने में एक बार पढ़ो, हर महीने एक बार उसको पढ़ लो, आपको पक्का पक्का याद हो जाएगा। जैसे मुझे 1977 में नारायण जी खंडेलवाल सर ने पढ़ाया नॉन कोऑर्डिनेटर फाइलम के 9 नाम, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटी हेल्मिंथीज, एस्के हेल्मिंथीज, आर्थ्रोपोडा और एकाइनोडर्मेटा बोलस का सारे याद है मेरे को आज भी। क्यों याद है? 77 तो बहुत साल हो गए ना। क्यों है? पुनरावृत्ति करता रहता हूँ, रिपीट करता रहता हूँ, इसलिए याद होता है। और अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, पूरी करूँगा। मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। क्यों? इधर बहुत सारे तो यूथ हैं, वो हाई फाई एज के स्टूडेंट हैं, और मैं तो भाई भाई एज का आदमी हूँ। मेरी बात उनके फ्रेमवर्क में कम बैठती है, उनकी चॉइस अलग है और मेरी एडवाइस अलग है। इधर साफे वाले कम दिख रहे हैं आज मेरे को, पके हुए घड़ों में मोच निकलती नहीं है, जिस कुमार ने निकालने की कोशिश की घड़ा फूट जाता है। मैं तो केवल आप बच्चों से बात करता हूँ। वो क्या, अभी डांस चल रहा था ना, तुम लोग कितने खुश थे, कितने खुश, बहुत खुश थे ना? क्यों? क्योंकि आप नृत्य देख करके और आपका माइंड जो है वो हैप्पी मूड में चला गया, ब्लिसफुल मूड में चला गया, हैप्पीनेस आपके पास आ गया। जब व्यक्ति खुश होता है ना तो उसको चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है, खुश होता था। इसलिए जब भी पढ़े खुश मिजाज मूड में पढ़े, मरे हुए व्यक्ति का मन लेकर के नहीं पढ़े। क्यों? रोता जावे जगह मूड और समाचार लेना है। पढ़ाई हमारे मन से कर रहे हैं ना। अब मैं भाषण देने का काम कर रहा हूँ ना, मुझे पता है या जितने भी बैठे हैं उनमें से कोई 10% ही बड़ी मुश्किल से मेरी बात को स्वीकार करते हैं। कईयों के मन में भी यही होगी कि कॉलेज में 37 साल तक छोरे छोरियाँ नकल करती थी, उनके केस बनाता था और अब आकर के भाषण ठोक रहा है। व्हाट्सएप पे खूब सुनता हूँ मैं ये बात। मुझे नकली चीज़ पसंद नहीं है, चाहे नकली डिग्री है, नकली मार्कशीट है, नकली साबुन है, नकली तेल है और नकली घी है, जो आजकल सब जगह नकली नकली आता है। नकली पसंद नहीं है, मेरे को असली पसंद है, इसलिए असली की बात करता हूँ। जब भी पढ़े तो उस भाई के टेलीग्राम आया है शायद वाशिंगटन डीसी से, देखो तो वाशिंगटन से कागज आया, मेल आया, मेल, हाँ ईमेल आया। बहुत ज़रूरी है, देखेगी बेटा, मेरी फितरत है। कॉलेज में भी जब लड़के लड़कियों को पढ़ाता था तो एक एक की आंख में आंख डाल के बात करता था। मेरे को कोई मिस नहीं कर सकता जब तक मैं पढ़ा रहा, ये फितरत है मेरी। क्यों? मैं यहाँ से जितना बिजली छोड़ रहा हूँ ना, पूरी की पूरी बिजली लास्ट बुर में लास्ट तार तक जानी चाहिए, बीच में ट्रांसमिशन लॉस मुझे पसंद नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ मैं जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ वो ठेठ तक पहुँचे। बस घनी गई थोड़ी गई रुन में पल पल जाए, 2 मिनट रहे कारण है तू रमत मती गमा नहीं बोलूँगा मैं, पूरी कर रहा हूँ बात। तो ये कह रहा हूँ अपने जीवन के आनंद के लिए पढ़ो, जीवन के। मार साहब मत मारो बच्ची को, डांटो मत, है बड़ी मुश्किल से इस संसार में आई है, बड़ी मुश्किल से संसार में आई है। कईयों को तो पेट में ही मार दिया जाता है, कई सारे सोपान रिस्क के पार करके हमारे सामने आई है। ये देवी है, लक्ष्मी है। और तू बच्ची बहुत बड़ा अफसर बनेगी तू जिंदगी में, मैं कह दूँ तेरे को आज, समझ में आएगी नहीं बात। मैं एक दिन पार्क में घूम रहा था, आगे आगे चूहा दौड़ रहा था, पीछे पीछे बिल्ली दौड़ रही थी। 4-5 चक्कर काटने के बाद चूहा बिल में घुस गया और बिल्ली निराश मुद्रा में दोनों पंजे अपने मुंह पर घुमाते हुए, राजस्थानी में कहूँ तो घर भागोड़ी मोह लानी हुए जो बैठ के। मैंने सोचा व्हाट इज दिस, ये क्या है, मैंने सोचा, लेकिन भगवान ने जवाब दिया ऊपर से कि जो चूहा जिंदगी के लिए दौड़ रहा था वो जीत गया और बिल्ली जो पेट के लिए दौड़ रही थी वो हार गई। तुम्हें जिंदगी के लिए पढ़ना है, पेट के लिए तो नहीं पढ़ना है। पेट तो मुंह एक है, हाथ दो ऐसे भर लेंगे, कैसे ही भर लेंगे। चींटी भी भरती है, हाथी भी भरता है। कण कीड़ी मन कूंजरा अनड़ पखेरु गस, हंसा में मोती मिले ईश्वर घर नहीं खंच। भगवान के घर में कमी नहीं है, जिसको जितना चाहिए उसको भगवान दे देगा, उसकी चिंता तो मत करो, अपनी जिंदगी के लिए पढ़ो। मुझे बुरा राम बहुत कसीदे निकाल के बुला रहा था यहाँ, ठीक है ना, और कहानी को कविता बता रहा था। ये आंधो बंदानी पासी मीठ मारी बरखलो नीमड़ो, ये सारी कहानियाँ हैं।
भूरा इसको कविता बता रहा था। क्यों? ये भाव विभोर था, अति उत्साही था, प्रफुल्लित था, खुश था, ब्लिसफुल लेवल ऊपर था। जब आदमी खुश होता तो दिमाग का डोपामिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ जाता है, और वो बढ़ जाते हैं तो आदमी कई बार शुद्ध बुद्ध भी भूल जाता है, दिमाग से कम सोचने लगता है, दिल से ज़्यादा सोचने लगता है। मगर भूरा राम पे टिप्पणी नहीं करूंगा, इसका अल्टीमेटम खत्म नहीं हुआ कि 2 घंटे तक जाना ही नहीं दूंगा, माइक नीचे भी रख दूंगा तो ये मेरे को रोक सकता है। बस 1 मिनट में बात पूरी कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा था आपसे? मैं पढ़ाई की बात कर रहा था। खुश मिजाज मूड में पढ़ें और जिंदगी के लिए पढ़ें। जिंदगी के लिए पढ़ेगा वो जीतेगा, निश्चित रूप से जीतेगा। परीक्षा के लिए पढ़ेगा आधा जीतेगा। और एक दरवाजे पे माठ साहब खड़े हैं, दूसरे दरवाजे से पर्ची खिसका के इसका अ, इसका ब, इसका स लिखने और लिखाने वाले 0 पर बैटिंग कर रहे हैं, 0 पर बैटिंग कर रहे हैं। किसी भी सूरत में तुम्हारी सक्सेस उसमें नहीं है, सफलता आपकी उसमें नहीं है। इसलिए हमेशा अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें, अपने पे भरोसा रखें। दूसरे पे अगर आप दाव खेलोगे, दूसरा कभी भी हाथ निकाल सकता है, नीचे गिर सकते हैं। इसलिए जीवन के लिए पढ़ें। मानुष जन्म भरत खंड ईश्वर लियो अवतार, और ऐसो अवसर ईश्वर मिले ना दूसरी बार। यहाँ स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां ना, उनके भाई और बहन कई ऐसे हैं जिनको स्कूल से आगे से निकलने का भी मौका नहीं मिला है। आपको या माँ बाप ने भर्ती कराया है, पढ़ने का मौका दिया है, सुधरने का अच्छा अवसर है। सारे गुरुजन आपको पढ़ाते हैं। हुक्माराम जी को मैं देख रहा हूँ 24 घंटे टेंस में रहते हैं। मुझे कहते हैं परिवार के बहुत सारे छोरे छोरियों को पढ़ा दिया है, लेकिन गांव में तो भी बाकी है ना। और गांव में पढ़ा दिया तो जिले में बाकी है, जिले में पढ़ा दिया तो राजस्थान बहुत बड़ा है। कीजिएगा आप ये काम, बहुत अच्छा काम है, नेक काम है। अगर आपने एक बच्चे को बच्ची को पढ़ा दिया, आपने उसकी 7 पीढ़ी को सुधार दिया। इसलिए पढ़ें और आगे बढ़ें। भूरा राम जो कसीदे निकाल रहा था, बस 2 लाइन कह के मेरी बात पूरी करना चाहता हूँ। भूरा, आपका संचालन बहुत ओजमयी है, प्रेरणास्पद है, बहुत अच्छा है, किंतु किसी भी विद्यार्थी को, गुरु को जिस दिन से घमंड आना चालू हो गया, वह उसका विकास रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा, जिंदगी झंड है, फिर तेरे को किस बात का घमंड है? जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, आइसक्रीम खरीद लो, खाओगे तो भी गलेगी, पड़ी पड़ी भी गलेगी आइसक्रीम। तो ऐसा नहीं है कि आप सुरक्षित रख दो, जैसे चिमनी ने चांदी के पाटे रखे हुए हैं, वो नहीं गलेंगे, आइसक्रीम गलेगी। तो आइसक्रीम गलेगी तो खा के ही गड़ाओ ना उसको, पड़ी पड़ी क्यों गड़ा रहे हो? कोई स्कूल में आए गए मार साहब तो तबरियों ने पढ़ाओ, घर से तो आए गए, इसलिए स्कूल में आए हैं तो पढ़ाओ, और पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। अंत में इतना कहना चाहता हूँ, मेरे बारे में बहुत सारी बात की, कोई बड़ा आदमी नहीं हूं मैं तुम्हारे से भी कमजोर जगह से उठ के आया हूं। ठेठ गांव का रहने वाला लूखू, पास नहीं गांव में, उड़ासर में लूखू में ज़्यादा फर्क नहीं। मेरे परिवार में मैं दूसरा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा, मेरे से पहले मेरे अंकल थोड़े से पढ़े थे, और तुम्हारे से मेरी स्थिति बहुत खराब थी। मठिया नेकर, नेकर के पीछे कारी, कारी पढ़ने पर कारी, और माथे पे तगारी, और फिर कारी, और होते होते हो गया मैं सरकारी अधिकारी। मेरी हाथ में बस्ते में पार्टी और पेन और कुछ नहीं था। तीसरी में किताब और कॉपी आई, सही का दबाव, कभी नंगे पैर, कभी जूते पैरों में, कभी जूते हाथों में। क्यों? जब स्कूल में लेट हो जाता था तो डंडे बहुत बुरे मारते थे सर, लेट होने वाले के। पढ़ाई में डंडा नहीं खाया मैंने कभी भी, क्यों नहीं खाया? पढ़ लेता था, लेकिन दौड़ करके और टाइम में स्कूल पहुंचना, ऐसे करते करते उस स्कूल में पढ़ा कुंडावा में, जो करीब 50, 55, 60 साल की उम्र के बाद बचपन से थोड़ी प्रौढ़ अवस्था में, युवा अवस्था में अब आई है, 5वीं से 8वीं हुई। आज उस स्कूल ने हमें बुला के सम्मानित किया, तो ऐसा बूढ़ा आदमी भी खुश हो गया कि सब लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। बाबा कहे नहीं, घी में हाथ है भाई, तेरो रतन है, ठूठे माथे ढोड़ो तो ही पौन काट दे। मोटिवेशन, यू सी द मोटिवेशन। अच्छा महसूस किया मैंने वहाँ भी। 5वीं कुंडावा पढ़ा, 8वीं लूखू पढ़ा, 10वीं धोरी बना, सीनियर सेकेंडरी कॉलेज बाड़मेर में, और 1984 में 1984 में राजस्थान विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग में एडमिशन लिया।
और 2 साल के बाद जब परिणाम में फाइनल का आया तो पाचाराम फर्स्ट था वहाँ, पहली से लेकर एम ए फर्स्ट पोजीशन। और अब तो बेरोजगार बहुत है दुनिया में। 30 जून का रिजल्ट आया, 2 महीने बाद में नौकरी लग गई कॉलेज लेक्चरर की, राजस्थान सरकार के गजट में जिसका नाम छुपता है। कॉलेज लेक्चरर जैसी नौकरी नहीं है दुनिया में, कोई नौकरी नहीं है। मैंने बहुत आनंद लिया 37 साल तक उसका, और अब सेवानिवृत्ति हो गया। फिर भी भगवान की मेहरबानी है, मेरी पेंशन भी बहुत सारे मास्टरों की तनख्वाह से ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा मैं कोई धना सेठ हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आप भी मेहनत करके बड़े ओहदे पर पहुँचोगे, आपका भी सम्मान होगा, आपका भी अभिनंदन होगा, लोग आपकी भी तारीफ करेंगे। अपने पड़ोस के गांव रोहिला का तुलसाराम जी बिश्नोई बड़ौदा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर से रिटायर हुए। 10 साल तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो नोट छापती है उसकी RBI चेयर से बॉम्बे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे बैंकिंग के, बहुत बड़ी बात है। हम तो कोई छोटी सी चीज़ को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझ ले रहे हैं। किसी की भैंस अगर 2.25 लाख में बिक जाती है ना तो पूरे गांव में बात अलग, भाई भूल डाली भैंस 1.25 लाख में बिकेंगे, क्यों बात इतना ही सोच है हमारा। ऐसे ऐसे लोग यहाँ से आपके बीच से निकल के गए हैं, तुम भी ऐसे बन सकते हो, मगर शर्त ये है राम कहे सुग्रीव ने लंका की थी दूर, आलसियाँ आगे घनी उर्दू हाथ हो जोर। और अंत में सच में अंत है मेरी बात का, तुम सोच रहे हो बार बार अंत कह करके चालू कर देता। अंत ये है मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेहनत जो शब्द है ना वो तुम्हारे काम का है। मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ, मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ। इस आसमान से कहीं अधिक इस जमीन की कदर जानता हूँ। लचीला था जो पेड़ झेल गया आंधिया, मैं मगरूर दरख्तों का हसर जानता हूँ। मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली, इन हाथों के छालों के बीच छिपी लकीरों का दर्द जानता हूँ। यूँ आसान नहीं होता बड़ा आदमी बनना, यूँ आसान नहीं होता बड़ा आदमी बनना। कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में सब्र जानता हूँ। और मैं कई बार बेवजह बेहिसाब और बेकारण मुस्कुरा देता हूँ, और आधे से अधिक लोगों को तो मैं यूँ भाषणों में हरा देता हूँ। इतनी सी बात है। आप सबने मुझे बुलाया, बहुत स्नेह दिया, बहुत प्रेम दिया, सम्मान दिया, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया और साधुवाद अदा करता हूँ। आदू राम जी का मेरे ऊपर बहुत दबाव था, हर आधे घंटे में फोन आ रहा था, स्क्रीन देखता था, आदू राम जांदू, किशन जांदू, 3 दिन से लगा हुआ गणपत, और कई सारे लोग उड़ा सर गए। 30 सितंबर का मेरा वीडियो वायरल हुआ, शहीद स्मारक जयपुर में मैंने OBC आरक्षण पर जो भाषण दिया, उसके बाद तो पूरे राजस्थान से खूब फोन आ रहे हैं हमारे यहाँ आओ और भाषण। मैंने भगवान से कहा मेरी बुद्धि को ठिकाने पे रखना, कहीं मेरी बुद्धि आसमान में चली गई तो उल्टा नहीं कर दूँ कहीं में। इसलिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ जहाँ हूँ जैसा हूँ, जो सोच है उसको ईश्वर बनाए रखे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, माता पिता गुरुजनों और शुभ चिंतकों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे बात करने के लायक बनाया। और आपको सैल्यूट करता हूँ, सिजदा करता हूँ कि हज़ारों की तादाद में बैठे हुए सज्जनों और देवियों ने मेरी बात सुनी, और आपकी मुस्कान जो है मेरी धरोहर है, केवल वही साथ लेके जा रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।